बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हम लोगों ने देखा, जिसके मैंने आपको पूरे अच्छे से चैप्टर समझाया। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी दिए आपको मैंने। टेबलेट फॉर्म में हमने सारे सेक्शंस के देखे, रूल्स की अलाउड क्या है, डिसअलाउड क्या है, डेप्रीसिएशन देखा अलग से। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन आपको पिछली बार भी मैंने कराया था और अब एक नया क्वेश्चन और मैंने इसमें लिया है, जिसको आप समझिए इसमें कि हमें कैसे करना है। श्री राम मनोहर एक पंजीकृत चिकित्सक हैं। ये अपनी लेखा पुस्तकें रोकड़ी आधार पर रखते हैं। रोकड़ी आधार का मतलब बच्चों आपको पता ही है, दो तरह से पुस्तकें रखी जाती है, कैश सिस्टम पे और मर्केंटाइल सिस्टम पे। अगर रोकड़ी आधार पर पुस्तकें रखी जाती है तो आपको अलाउड और डिसअलाउड में क्या करना होगा कि आपको केवल वही जो है इनकम और एक्सपेंडिचर लेने होंगे जो कि कैश आधार पे किए गए है ना। रिसिप्ट और पेमेंट वही लेने हैं जिनको कि नकद आधार पर भुगतान कर दिया गया या प्राप्त कर लिया गया है। अगर आपको कहता है कि ये ड्यू है या फिर ये पेशगी है तो उनको हमें इसमें कंसिडर नहीं करना होगा। एडवांस और ड्यूज को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि सिस्टम कैश सिस्टम पे है। मर्केंटाइल में अदत्त और उनका एडवांस का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कैश सिस्टम पे, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है इसका छोटा सा इन्होंने कैश अकाउंट दे रखा है। कैश अकाउंट में आपको पता ही है डीआर साइड में रिसीप्ट्स हैं और सीआर साइड में हमारे पेमेंट्स हैं। डीआर साइड में आपको ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ जो मैं आपको समझा रही हूँ। टू बैलेंस बीडी पिछले साल का बैलेंस है। टू लोन फ्रॉम बैंक 10,000 है, बैंक से आप लोन लेके आ गए 10,000 का, पिछले साल का पैसा 5,850 था। और सेल ऑफ मेडिसिन को आपने बेचा 26,500 रुपये मिले आपको। कंसल्टेशन फीस है, डॉक्टर है वो, उसको 16,000 रुपये मिले हैं। विजिटिंग फीस के उसे 9,000 मिले हैं। रेंट के पैसा उसको 8,000 मिला है, किराया मिला मकान से। और फादर इन लॉ से गिफ्ट मिली 8,600 रुपये की। इस पैसे को, टोटल पैसे को इसने कैसे इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसने परचेस ऑफ मेडिसिन की 12,000 की मेडिसिन दवाइयाँ खरीदी और बुक्स खरीदी हैं इसने 6,000 की। जनरल एक्सपेंसेस 450, मोटर कार के खर्चे हैं 6,000। सैलरी उसने पे की होगी कर्मचारियों को 1,200 रुपये की। रेंट और डिस्पेंसरी 2,400 रुपये। टेलीफोन का खर्चा 500 है। पर्सनल एक्सपेंसेस 1,600 है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500 है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक 200 है। इंश्योरेंस प्रीमियम कार पे 700 है और हाउस प्रॉपर्टी पे 500 है। लोकल टैक्सेस जो आपको दिए हैं वो दिए हैं 800 के। और लोकल टैक्सेस कहाँ पर जाएंगे बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में से माइनस हो जाएंगे। और आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए, पर्सनल कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, 1,000 रुपये दिया है। चैरिटी आपने दान में दिए हैं 100 रुपये, तो ये आपकी जो है इनकम आती है 48,000 रुपये। तो अब आपको कहा गया कि आप बताइए बिजनेस हेड की इनकम कितनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको देखना है कि नीचे कुछ प्रोविजंस भी दिए हैं, उनका पालन करते हुए हमें जो है इसका आंसर निकालना होगा। नीचे आपसे कहा गया कि मोटर कार के खर्चों का आधा भाग, कार का आधा भाग व्यक्तिगत प्रयोग का है। आपको मैंने बताया था, वापस मैं इस चैप्टर को समराइज फॉर्म में एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस एंड में आपको वही चीज़ें लेनी है जो कि आपके व्यापार से संबंधित है। व्यापार से संबंधित इनकम है, व्यापार संबंधित एक्सपेंडिचर है, व्यापार को संबंधित है, व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक है, जिसके बिना व्यापार का सर्वाइवल नहीं होगा, उन्हीं को लिया जाएगा। तो इस तरह से व्यक्तिगत प्रयोग का जो आवश्यक नहीं है तो नहीं लेंगे। आप हर खर्चे में यही सोचिए कि क्या ये बिजनेस चलाने के लिए जरूरी था क्या, तो उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो खर्चा लेना है या नहीं लेना है। इसी तरह से आपसे कहा गया कि भाई डिस्पेंसरी का 4 माह का किराया अदत्त है। मैंने अभी आपको बताया कि इसने मर्केंटाइल सिस्टम पे अपने अकाउंट्स नहीं रखे, इसने किस सिस्टम पे रखे बच्चों, कैश सिस्टम पे। तो कैश सिस्टम में आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो अदत्त खर्चे इनको नहीं लिया जाएगा कि डिस्पेंसरी का 4 माह किराया अदत्त है, टेलीफोन का बिल जब पे करेंगे तब ले लेंगे इनको। कोई भी खर्चा केवल एक ही बार आएगा, आज आए या कल आए, तो इसको अभी अपन नहीं ले रहे हैं। परामर्श शुल्क आपको दिया है, कंसल्टेशन फीस 6,000 रुपये की है ना, जो कि अप्रैल 2017 में एक चिकित्सा शहर में पेशगी प्राप्त हुई थी, एडवांस लेना नहीं है। और मोटर कार का WDV आपको दिया है 21,200 का, इस पर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पुस्तक पेशे संबंधित उपयोग के लिए क्रय की गई है, इसलिए उनको डेप्रिसिएशन लगाना होगा आपको। दवाओं के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य आपको दिया है, दवाएं खरीदी थी और उनका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो उससे अपन निकालेंगे कि साल भर का उनका कॉस्ट ऑफ वैल्यू क्या रही, गुड सोल्ड क्या रहा। तो ये अपना क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। ये प्रोफेशन का, एक बिजनेस की इनकम है, एक प्रोफेशन की। बिजनेस में बच्चों क्या आता है आपके पास में, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेते हैं आप, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, और उसको रिवाइज करते हैं। मतलब डिसअलाउड अलाउड को देखते हुए रिवाइज करते हैं। डिसअलाउड अलाउड के बच्चों नियम इतने मत याद रखिए, इतना ही याद रखिए कि बिजनेस के लिए आवश्यक है, बिजनेस के लिए जरूरी है तो किया जाएगा। फिर उसके प्रोविजंस अपने को देखने होंगे कि क्या है, लेकिन उसको रटना नहीं है, आपको समझ के करना है। तो अब अपन इसकी इनकम्स जो है कौन सी ले रहे हैं वहाँ से अपन पहले इसने, अच्छा 2 तरह की इनकम आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपको दे रखा 8,000 का। तो आपको क्या करना है कि जो बाकी सब इसकी खुद की इनकम है, पेशे की है ना, प्रोफेशन की है, लेकिन रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हम अलग से दिखाएंगे। तो 8,000 रुपये की आपकी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 8,000 की, इसमें से लोकल टैक्सेस आपने माइनस किए तो ये हो गया 800 रुपये के।
इसकी एनुअल वैल्यू आती है 7,200 रुपये। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस किया तो बिजनेस रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 5,040। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आता है, जिसके अंतर्गत अपन जो है प्रोफेशन की इनकम देखेंगे। तो प्रोफेशन की इनकम में अपने पास में जो है यहाँ से आप इनकम्स लीजिए और उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा बाय बैलेंस यदि 48,000 से भी आप निकालेंगे तो वही बैठेगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से ज़्यादा टीडीएस है। तो आप सीधे सीधे यहाँ से लेते हैं जो आपको इनकम्स लेनी है और एक्सपेंडिचर जो अलाउड है उनको माइनस करिए, तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन की इनकम जो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से लोन फ्रॉम बैंक, और ये आपको जो दे रखा है इनको इनकम्स को लेते हैं। इसमें ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स आपकी कौन कौन सी। सेल ऑफ मेडिसिन हुआ 26,500 का। सेल ऑफ मेडिसिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल ऑफ मेडिसिन हुआ आपका 26,500 का हुआ है। कंसल्टेशन फीस आपकी जो है 16,000 रुपये मिली है आपको। ठीक है, और विजिटिंग फीस मिली है 9,000 की। ये आपकी बिजनेस की इनकम्स हैं। प्रोफेशन की इसमें से खर्चे अलाउड करने आपको, तो यहाँ से एक एक खर्चा देखते जाइए और उसे अलाउड करते जाइए। परचेस ऑफ मेडिसिन के लिए मैंने आपको बताया कि अपन को क्या करना होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का इसमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो आपको जो है ये आएगा, तो ओपनिंग प्लस परचेस लेस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, कितना दिया है ये नीचे देखिए। लास्ट में मेडिसिन का 4,800 प्लस आपका परचेज है 12,000 का। 4,800 प्लस 12,000 माइनस 3,200, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये आपका मेडिसिन का कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आ जाएगी 13,600 रुपये। ठीक है, इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। इसमें जनरल एक्सपेंसेस अलाउड होंगे, मोटर कार एक्सपेंसेस आधे अलाउड होंगे, सैलरी पूरी अलाउड होगी। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी भी देखते हैं कि क्या दिया उसका। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी के लिए कोई रूल दिए क्या, इसका वो आदत वाला तो लेना ही नहीं है अपने को, जो पेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो चॉइस है बच्चों ये पेड वाला अमाउंट है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 500 रुपये है, यही नीचे जो दिए वो अलग से और है आदित्य, उनको अपने को नहीं लेना है। अगर वो कहता है इसी में शामिल है तो फिर अपन उनको यहाँ से बाहर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। और कह भी कैसे सकता है बच्चों, क्योंकि ये तो रोकड़ी आधार पर बनी हुई है कैश बुक इसकी, तो इसमें सारे पेमेंट वाले अमाउंट है, तो वो ले लेंगे आप। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी लिए आपने, टेलीफोन पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लेने, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेना आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक को देख लीजिए, 200 रुपये का है ये अपना। ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है 200 रुपये, ये आपने अलाउड किया क्योंकि आपने माना कि लोन आपने बिजनेस के लिए लिया है। ठीक है, इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कार का और हाउस प्रॉपर्टी का है, दो तरह का है। तो आपने हाउस प्रॉपर्टी का तो जो है कार के व्यक्तिगत प्रयोग के खर्चे आपके अलाउड नहीं होंगे, और बैंक से ऋण पेशे संबंधी कार्यों के लिए कोई क्या ससुर से प्राप्त भेंट आपकी जो है कर मुक्त है, इसे किसी भी शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से पर्सनल एक्सपेंसेस, जीवन बीमा प्रीमियम, निजी यात्रा में धर्मादा आदि की छूट आपको नहीं देनी है, और कार के व्यक्तिगत प्रयोग के खर्चों की छूट भी आपको जो है नहीं देनी है। तो ये इस तरह से करते हुए इसमें से जो है रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, इंश्योरेंस प्रीमियम कार का जो है उसका आधा ले लेंगे आप, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम इसने कौन कौन सा पे किया है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन में इसने दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम कार का भी है और हाउस प्रॉपर्टी का भी है, तो बस आप कार का ले लेंगे। और वहाँ पे तो क्या होता है कि इकट्ठी छूट आजकल हाउस प्रॉपर्टी में दी आती, तो उस 500 रुपये छोड़ दीजिए आप। कार का डेप्रिसिएशन भी आपको आधा लेना होगा, क्योंकि आधा जो है पर्सनल यूज़ में जाएगा। तो ये देखिए आप इसमें दिया है 0.5% हाफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कार 350 रुपये। ठीक है, इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑन कार जो है WDV पे होगा, WDV आपको निकालनी पड़ेगी उसकी कार की। ठीक है, तो ये WDV जो है कार के निकालने के लिए इसमें नीचे नोट दे रखा होगा, इसको कैसे कार का लेना है अपने को। देखिए कार 21,200 रुपये पर 15% से आपका डेप्रिसिएशन मिलता है 3,180 का, इसका आधा लेना है आपको, तो 1,590 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 50% ही आपको घटाना होगा इसमें से। और पुस्तकों का बच्चों रूल थोड़ा सा इस बार नया इसमें ये आया है कि अगर आप बुक्स पर डेप्रिसिएशन की जो छूट होती है वो वार्षिक प्रकाशन नहीं होने पर, अगर आप उसे भाई ईयरली पब्लिश नहीं कर रहे हैं तब तो 60% ही डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी, और अगर आप उसे ईयरली प्रकाशित कर रहे हैं तो फिर 100% की छूट देकर के उसको वहीं का वहीं जो है राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या था इसका। पुस्तकों के संबंध में जो है पेशे संबंधी कार्य के लिए उपयोग हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या लिखा है, पुस्तकों के लिए क्वेश्चन में ऊपर कुछ भी बुक्स परचेज लिखा है, ओनली 6,000 की किताबें हैं। ठीक है, और नीचे लिखा है इसने कि ये बिजनेस के लिए पुस्तकें यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो अब इसका डेप्रिसिएशन अपने को लगाना होगा। पुस्तकों का डेप्रिसिएशन आपका 6,000 पे 60% इसने लगाया है, क्योंकि ये मान रहा है कि भाई ये जो पुस्तकें हैं ये इसकी वार्षिक प्रकाशन नहीं है। कुछ नहीं कहा है तो अब इसने एज्यूम कर लिया कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पुस्तकें वार्षिक प्रकाशन नहीं है, इसलिए 60% के आधार पर इसकी छूट दे दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये का
जो है 60% 3600 रुपये। अगर वार्षिक प्रकाशन होता तो पूरा ही 6000 आप यहाँ छूट दे देते इसको। तो इस तरह से इनको माइनस करेंगे तो आपकी इनकम जो आ जाएगी, एक तो 5040 तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और बिजनेस की इनकम थी आपकी 51,500 रुपये तो आपकी थी रिसीप्ट थी, और अलाउड खर्चे आपके हो गए 26,890 के। तो इस तरह से 24,610 रुपये की आपकी इसकी इनकम हो जाती है। धन्यवाद।